मंगलमय मंगल करन विहित राघवी ज्ञान नमो ताय जाते भय हरिहंता दिनः करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन कोमकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद आत्म रूप रूप में भव सिंधु तरो आत्म कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी रचित यह उपादान निमित्त की चिट्ठी है। उस पे स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। करीब करीब आधी चिट्ठी तो हमने पढ़ ही ली है और इसमें महत्वपूर्ण विषय ये आया कि जब निमित्त शुद्ध और उपादान शुद्ध, निमित्त में हमने ज्ञान लिया है तो ज्ञान में ज्ञान गुण की शुद्ध गति यानी शुद्ध परिणमन और चारित्र्य गुण का शुद्ध परिणमन, ऐसी परिस्थिति को जब जीव कोई प्राप्त होता है वह जीव समझ लो कि गर्भित शुद्धता को तो प्राप्त हुआ। इस शुद्धता को यहाँ व्यक्त शुद्धता नहीं कही, सच्ची शुद्धता नहीं है, ये गर्भित शुद्धता है। यानी गर्भित शुद्धता का प्रकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पोजीशन में, इस पात्रता में जीव जब तक नहीं आता तब तक ग्रंथि भेद करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ऐसा लेना, यानी ये बात खूब कही कि ये जो ज्ञान में भेद ज्ञान की दृढ़ता, भेद ज्ञान का पोषण, शास्त्र स्वाध्याय तो करे पर इसमें भेद ज्ञान का पोषण करे, है ना, उसका भेद ज्ञान में दृढ़ता करे तो ये ज्ञान की विशुद्धि है, ज्ञान के परिणमन की शुद्धता है और वितरागता का पोषण करे, है ना। रागादि भावों में अर्थात उस रागादि के निमित्त से होने वाले प्रसंगों में रुचि घटे, है ना, ये ऐसा है। वहाँ रागादि परिणाम भी उस लायकात वाले हो जावे, मंद हो जावे, अति मंद हो जावे, ऐसी भूमिका में जो मोह है वह पकड़ थी उसकी, जो गलत पकड़ थी वो पकड़ ढीली पड़ती है, छूटी पड़ती, छूटे पड़ने की प्रवृत्ति होती है। ये सारी परिस्थिति, ये सारी परत मान लो, ये सारा एक जीव का परिणाम, ये तो गर्भित शुद्धता हो गई। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये शुद्धता जो है, ये शुद्धता के जोर से कोई पर्याय में प्रकट होगी शुद्धता, ऐसा नहीं है। पर्याय में तो जब ग्रंथि भेद होगी, ग्रंथि भेद का पुरुषार्थ होगा। कल बहुत लिया था ग्रंथि भेद, यानी वो जो मान्यता जो गलत है उसको जब तक छेदे नहीं तब तक ये गर्भित शुद्धता से निजरा नहीं होती, अकाम निजरा होगी। चलो बंद अल्प होगा वो ठीक है, मगर कोई निजरा भी तो नहीं होती, धर्म रूप निजरा तो नहीं होती, संसार तो नहीं कटता, है ना। ज्ञान का उघाड़ और परिणामों की विशुद्धि, कसाय की मनता, उस लायक कि जिसमें ग्रंथि भेद हो सके,
मगर उस विशुद्धि स्वभाव में अर्थात ज्ञान के उघाड़ में वो जोर नहीं है कि वह पर्याय में शुद्धता प्रकट करे, अर्थात तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होवे। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो जब वो सम्यक दर्शन होगा, भ्रांति टूट जाए, ग्रंथि समस्त टूट जाए, समझ में आया ना, तो ही मोक्ष मार्ग वाली शुद्धता, वितरागता वाली शुद्धता प्रकट होगी। तो यहाँ कहते हैं ये बात आई मूल कि ये ग्रंथि भेद बिना ये गर्भित शुद्धता भी कोई कार्यकारी नहीं होती। समझ में आया ना, इससे कोई संसार कम नहीं होता, इतना ध्यान रखना। तो ये सारी चर्चा खूब हुई थी और इस की चर्चा के बाद मैंने कल ये बात कही थी अंत में कि इसी टॉपिक पे गुरुदेव जी का जो प्रवचन है उसमें से कुछ अंशों के द्वारा हम विचार करते हैं इस विषय का। कई बातें आई है ना, उस पर विचार करते हैं। देखो यहाँ कहते हैं यानी मूल प्रकरण तो एक गर्भित शुद्धता वाला है और ग्रंथि भेद की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान के शुद्ध परिणमन और अशुद्ध परिणमन की पहले चर्चा है, इसके बाद चारित्र के शुद्ध अशुद्ध परिणमन की चर्चा। इस प्रकार से पंडित जी की जो चिट्ठी का विषय ये चल रहा है और इसमें ये बात को मुख्य किया है। देखो, અહીં તત્વનો વિચાર કરવા જેટલી જ્ઞાન શક્તિ જેને ઉઘડી છે એવા સંગી પંચેન્દ્રિય જીવની વાત છે। पहले तो उसके लिए बात है, यहाँ कोई है ना असंगनी पंचेंद्रिय तक की तो कोई अवकाश ही नहीं है, उसको तो शुद्धता होती नहीं। ज्ञान में तो अजानपना रहता है, चारित्र में जो संक्लिष्टता घटने वाली कदाचित विशुद्धि होवे तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना ऊपर की पर्याय यानी मनुष्य आदि पर्याय में आ जावे, पर मोक्ष मार्ग को तो नहीं साध सकता। पूरा याद करना, सारा विषय चल चुका है। ज्ञान में सामान्य ज्ञानपणु तो एकेंद्रिय सर्व जीवों ने होय छे। देखो ये वाला भेद भी हमने लिया है ना, ये ज्ञान का जानपने में एक प्रकार ये हो सकता है, मगर उसका कोई है ना मोक्ष मार्ग में कोई योगदान नहीं होता, उससे मोक्ष मार्ग साध नहीं सकता है। लिखा, ज्ञान में सामान्य जानपणु तो एकेंद्रिय आदि सर्व जीवोने होय छे, परंतु वहीं जे जानपणु लेवू छे ते तत्व विचारने योग्य जानपणु लेवू छे। यहाँ ये जानपणा नहीं लेना है ना बात। ये सारी चर्चा दर्शन मैंने समग्र रूप से पहले कर दी। मैंने उस समय ये भी कहा था कि ये सारे भेद प्रभेद कहीं ना कहीं गुरुदेव जी के प्रवचन में आते हैं, वहीं से ही मैंने इस बात को ली है। परंतु वहीं जे जानपणु लेवू छे, यहाँ जो गर्भित शुद्धता में वो वाला नहीं लेना है। यहाँ तो तत्व विचार के योग्य लेना है ना, योग्य जानपणा है वो लेना है। एना पहलाનું જે जानपणु છે यानी इसके पहले का इसके सिवाय जो जानपणा है ना, उसका कोई मतलब मोक्ष मार्ग के लिए काम का नहीं है। देखो और देखो वो गर्भित शुद्धता वाली बात कैसे ले आते हैं। एना पहलाનું જે जानपणु છે તે તો કંઈ જીવને હિતનું સાધન થતું નથી। मैं कौन सा जानपणा हित में निमित्त बनता है, मोक्ष मार्ग को साध सकता है। गर्भित शुद्धता में कौन सा जानपणा लेना, एक गुरुदेव जी के मुख से सुनो कि जे जानपणा वड़े तत्व विचार में आगळ वधे तो हितનું साधन थाय, तेनी અહીં વાત છે। આવી ज्ञान शक्ति જેને ઉઘડી છે, अब सुनना वो पूरा वो लेते हैं प्रसंग वेद ज्ञान वाला है ना। ते जीव क्यारेक देहादी थी पोतानी भिन्नता विचारे छे, आए ना, वो भिन्नता भाषित हो जिसमें जिस ज्ञान में वह शुद्धि आ जाए, जिस ज्ञान में इस प्रकार की गंभीरता आ जाए कि जिस भेद ज्ञान ऐसा होने लगे कि उसे देह आदि भिन्न ही भाषित हो, यानी उसे अपने जीवन के लिए, अपने सुखी होने के लिए, अपने ज्ञान की पूर्णता करने के लिए देह और 5 इंद्रिय जो परिणाम को प्राप्त है देह, वह किसी भी प्रकार से यानी एक समय के लिए भी उसका योगदान भाषित नहीं हो, है ना। अपनी सत्ता के लिए, अपनी त्रिकाल सत्ता के लिए, सदा जीवत्व जीव जीने के लिए, है ना, सदा जीव जीने के लिए 10 प्राण उसे एक समय के लिए भी है ना उसमें योगदान उसका नहीं लगे, ऐसा भेद विज्ञान है ना। ज्ञान की ये सूक्ष्मता
ज्ञान की ये शुद्धता, ज्ञान का इस प्रकार से जान लेना, ज्ञान में ये रहस्य खुल जाना, ख्याल में आया ना। देखो मैंने ये बात कितनी बार ली अपने ज्ञान में, यानी वेद ज्ञान में ये सत्य, ये सूक्ष्मपना दिख जाना। भले निमित्त में तो ऐसा ही दिखे कि शरीर की संभाल करता हुआ दिखे, शरीर की है ना पुष्टता के आधार से ही उसका जीवन दिखे, कदाचित उपयोग उसी में दिखे, फिर भी उसके ज्ञान में वो सूक्ष्मता जाहिर हो गई है, ज्ञान में वो वेद ज्ञान में वो बात उसे भाग गई है, उसकी दृढ़ता होती है ना। राग के संस्कार के कारण, देह के आसक्ति के संस्कार के कारण वो देह के प्रति उलझता हुआ दिखाई दे उपयोग, तो भी उपयोग में उसका स्वीकार नहीं होवे, अपने अस्तित्व के लिए उस देह आदि की आवश्यकता भाषित नहीं हो, है ना। इधर ध्यान दो, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये भाव है, समझ में आया ना। तो ये कहते हैं कि जब ये इस प्रकार की विशुद्धि हो जाए, सुनना है ना, विचार करे तो हाँ, ये देखो लिखा है। तो ये ऐसे विचार के समय, ऐसे ज्ञान की परत के समय उद्देश्य यहाँ कहते हैं कि वे है उस प्रकार की विशुद्धता हुई, ते विचार वखते परिणामમાં પણ તે પ્રકારની વિશુદ્ધતા હોય છે। કયા પ્રકારની है ना, वो ऐसी विशुद्धता है कि जिसमें ग्रंथि भेद की ताकत बढ़ती है ना। अटैचमेंट जो है अनादि का, एकत्व का जो चोटा है मोह, उसको तोड़ने की ताकत इस ज्ञान के निमित्त से होती है, ख्याल में देखो यह। और ऐसा विचार उद्देश्य कहते हैं कि संक्लेश परिणाम वखते आवा वैराग्यना के तत्वना विचार चाले नहीं। ज्ञान में भी देखो अभी उल्टा निमित्त ना, अगर चारित्र में संक्लिष्टता हो तो ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता, यानी चारित्र में भी उस लायक की ही विशुद्धि होगी, यानी वहाँ राग आदि, वहाँ जो है राग के परिणाम जो उससे उस संबंधी वो रुचि मंद पड़ती है, समझ में आया ना। वो भोगादि के परिणाम में दिखे पर उसमें रस नहीं आता, उसमें अपने सुख के प्रयोजन भाषित नहीं होता। ऐसे राग के परिणाम भी इस प्रकार के लगे, तब जाके ऐसा वेद ज्ञान की ताकत बढ़ती है ना। कहीं भी निमित्त उपादान आगे, क्योंकि एक ही, वैसे तो सब गुण का अपना अपना उपादान ही है, ये तो इसी उपादान में ही निमित्त और उपादान के भेद करके हर गुणों की स्वतंत्रता सिद्ध करते हैं, समझ में आया ना। होता है ये हो तो ये हो, ऐसा तो है, मगर इसके कारण ये हो ऐसा नहीं है। एक द्रव्य में भी ये बात आगे मैंने बहुत पढ़ाई, हमने पढ़ी मिलके, तो याद रखना ये सारी बातें। देखो उद्देश्य कहते हैं कि संक्लेश परिणाम वखते आवा वैराग्यना के तत्वना विचार चाले नहीं। જ્ઞાનમાં આવી વિચાર શક્તિ જાગી તે જ્ઞાનની શુદ્ધતા કહેવાય છે, ઠીક है। પણ સુનના આવી પણ કહે કે और આ કાંઈ હજી મોક્ષ માર્ગ નથી, ये ज्ञान का इस स्तर का उघाड़ है ना, ऐसी शुद्धता वाला उघाड़, और ये कोई सम्यक ज्ञान नहीं है पहले तो, समझ में आया ना। और ये जो विशुद्धि चारित्र की, तो ये शुभ भाव ही है, भले ऊंचे स्तर का शुभ भाव हो, भले मोक्ष मार्ग को अनुसरण कराने में निमित्त बनने वाला ये शुभ भाव अर्थात विशुद्ध भाव हो, फिर भी उसके जोर से कोई है ना पर्याय में शुद्धता या वितरागता प्रकट नहीं होती। वो तो ग्रंथि भेद हो, सम्यक दर्शन हो, है ना, वहाँ प्रतीति हो, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो जाए, है ना, शुद्धोपयोग के काल में, तब ही वितरागता का लाभ होता है, निर्विकल्प दशा का लाभ होता है, विज्ञान गण होता है, उससे पहले नहीं होता। ये सारी बातें देव गुरुदेव जी के चिंतन में भी कैसी बातें आई है ना। आ हजी कई मोक्ष मार्ग नहीं, आगळ वधीने स्वानुभव वडे जो ग्रंथि भेद करे, ये बात, ग्रंथि भेद न करे तो काम नहीं होगा, ग्रंथि भेद करे એટલે सम्यक ज्ञानની कणिका जगाड़े तो मोक्ष मार्ग थाय, है ना। मोह तोड़ दे, जो ये सारा ज्ञान का और चारित्र का, ये निमित्त उपादान का जो प्रसंग है, वो सारा किस लिए है? मोह तोड़ने के लिए, नींद उड़ाने के लिए, भ्रांति छोड़ने के लिए, जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को, है ना, तोड़ने के लिए ये है ऐसा। और ग्रंथि भेद हो तो अंदर में वास्तव में शक्तियाँ उछलती है,
तो सारी शक्तियाँ उछले और अपना जो शुद्धता का लाभ उस पर्याय को मिलता है और वह जीव धन्य है, भव्य है, समझ लेना, पूज्य है। ત્યાં સુધી જ્ઞાનમાં ગર્ભિત સુત્તા હોવા છતાં લીખા દેખો તેને મોક્ષ માર્ગ ન કહેવાય. ગર્ભિત સુત્તા તે સાચી સુત્તા એને સમ્યક સુત્તા નથી. સ્વાનુભવ વડે પ્રગટે તે જ સાચી સુત્તા છે. અને ગ્રંથિભેદ स्वानुभव यानी ग्रंथिभेद कर यही में हूँ ऐसी प्रतीति नहीं जुड़ी. देखो ज्ञान कितना भी विशुद्ध हो, चारित्र की परत कितनी भी उसके अनुकूल हो, मगर उसमें अगर श्रद्धा नहीं जुड़ती है तो ये सारा खेल खत्म. फिर ये सारी ये विशुद्धि तो चली जाती है. ये ज्ञान की जो गर्भित सुत्ता भी वो टिकती नहीं थी, गिर जाता है वहाँ से, जीव वापस पुनः नठोर होता है. और ऐसा है कि वो खोटा काम करके केंद्र में भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. देखो क्या कहा, સ્વાનુભવ વડે પ્રગટે તે જ સાચી સુત્તા છે ને તે જ મોક્ષમાં છે. ગર્ભિત સુત્તામાં એટલી વિશેષતા થઈ कि पहला, हाँ इतनी विशेषता तो हुई. कितनी विशेषता हुई कि जो पहला यानी आगे की 3 परिस्थिति ले लेना, निगुत से और असंग पंचेंद्रियपना, और पंचेंद्रियपना में भी, संगी पंचेंद्रियपना में भी जो ज्ञान अजान रूप से था वो सब परिस्थिति से तो थोड़ा ऊपर आया है ना. जो मोक्ष मार्ग, वहाँ तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अवकाश ही नहीं था. देखो यानी यहाँ इतना बड़ा काम तो हुआ है कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अवसर आया है. देखो हमें देवशास्त्र गुरु मिले, जैन धर्म मिला, तो यहाँ कहते हैं कि हमें आत्मकल्याण करने का अवसर मिला, इसमें नहीं जाएगा वो. अरे तुमने मान लो कि सारा ज्ञान स्वाध्याय में लगाया, ये भी कोई हमें अवसर आ गया, उस खाते में नहीं जाएगा. अवसर तो तब कहलाएगा, कब कहलाएगा कि जो विशुद्धि लब्धि आदि 5 लब्धि पर्याय में प्रकट हो, है ना. इस जाति का ये ज्ञान में गर्भित शुद्धता और चारित्र के पेट में भी गर्भित शुद्धता, इस शुद्धता प्रकट हो, है ना, उस प्रकार की तैयारी हो, तब जाके ही वो वास्तव में पात्रता हुई. तो अवकाश तो हुआ. यहाँ तक नहीं आएगा तो उसको तो गारंटी, कितना भी शास्त्र लिख दे, पढ़ दे, कुछ नहीं होगा. कितने भी उपवास कर ले, कुछ नहीं होगा. मुनि दीक्षा धारण कर ले, लिंग धारण कर ले, कुछ नहीं होगा. मगर ज्ञान में और चारित्र में इस प्रकार की विशुद्धि होगी, गर्भित शुद्धता के लेवल की बहुत चर्चा हुई, कौन सी कैसी हो, ठीक है, तभी वास्तव में वो कार्य होता है. मगर आगे कहते हैं कि तब तक होता है यानी करे तो होगा, ग्रंथिभेद नहीं करे, श्रद्धा का पुरुषार्थ नहीं उठावे, नहीं उपाड़े, तो कुछ कार्य करे नहीं होती. और ये सारी विशुद्धि तो फिर चली जाती है, क्योंकि आफ्टर वाली मंदता वाली है ना, ये कोई प्रकट तो है ही नहीं. देखो तो यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्गમાં પ્રાપ્તિનો અવકાશ જ ન હતો પહેલા, તે હવે જો તત્વ વિચાર આદિમાં આગળ વધે તો ગ્રંથિભેદ થઈને મોક્ષ માર્ગ પ્રાપ્તિનો અવકાશ છે. પણ જેને ગર્ભિત સુત્તા થઈ તેને આવી સુત્તા થાય જ એવો નિયમ નથી. क्या कहा, उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसका नियम नहीं है, मगर इसके बिना तो होगा नहीं, वो तो नियम है. क्या कहा, ऐसी पोजीशन के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो तो नियम है. मगर ऐसी सुत्ता हो गई तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है. तो क्या नियम है, वो करे तो होगा, नहीं करे तो नहीं होगा. आखिरकार तो उपादान अपना अपना. देखो श्रद्धा को जुड़ना, उसमें श्रद्धा का पुरुषार्थ होता है. ज्ञान ने श्रद्धा को गाइडेंस दिया, इतना तो है, मगर श्रद्धा अपने आप में स्वतंत्र रूप से ये है. देखो हम कितने साल से गाइडेंस देते हैं श्रद्धा को कि देह में नहीं हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ. गाइडेंस देने का काम कितने साल किया. अपने ज्ञान ने अपने ज्ञान को गाइडेंस, सच्चा गाइडेंस देने का कार्य कितने साल से कर रहे हो दर्शक, कई साल से कर रहे हैं ना, अभी इसी जन्म में भी. मगर श्रद्धा नहीं पलटी तो उसमें ज्ञान का क्या दोष. ज्ञान ने तो अपना काम था कि वो सही बात जाननी थी, उस ज्ञान के पेट में श्रद्धा का विषय है ना, तो ज्ञान ने अपना पेट खोल दिया पर्याय में, है ना, अपनी गर्भित सुत्ता में उसको बता दिया. मगर श्रद्धा, जब आत्मा उस श्रद्धा अभिप्राय पलटने रूप पुरुषार्थ करेगा, है ना, वो कैसे करेगा, वो पलटाएगा. अभिप्राय बदलने का है ना. इसमें भी कोई ऐसे है ना चोटी का ध्यान लगाना हो, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा है जो सामायिक की बात आई ना, वो सामायिक के रूप में वो स्वयं बैठे, अपने पास रहने का वो भाव आवे और इस प्रकार से अभिप्राय टूटे. ऐसा ही है.
उसमें दंड बैठक करना है कि बहुत कुछ भूखे रहना है कि बहुत कुछ उपवास कर लेना है, वो सब नहीं है। वो तो आगे संयम के लिए वो फिर वो तब की बातें आएगी। वो तो बहुत ऊपर का प्रसंग है, वो तो ऊपर की पवित्रता की बात है। यहाँ तो जितनी पवित्रता जो चाहिए ये गर्भित सुत्ता वाली इतनी अपेक्षित है। कदाचित क्रम भंग करे और ऊपर की पवित्रता तो कसाई की मनता में बहुत लाभ है, और गर्भित सुत्ता वाला है ना उपाय नहीं दिखे जीवन में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। समझ में आया? ध्यान रखो, ये है भाई, ये बात बहुत समझने लायक है। देखो लिखा है यहाँ पे, देखो તે હવે જો તત્વ વિચાર આદિમાં આગળ વધે તો ગ્રંથિભેદ થઈને મોક્ષ માર્ગનો પ્રાપ્તિનો અવકાશ છે, પણ જેને ગર્ભિત સુત્તા થઈ તેને આવી સુત્તા થાય એવો નિયમ નથી। જે ગ્રંથિભેદ કરે, बस एक ही बात है, और ग्रंथिभेद गर्भित सुत्ता से ऊपर कास्ट है ना। गर्भित सुत्ता वाला तो वो 3 परिस्थितियों को तोड़ने के लिए गर्भित सुत्ता का वखान बहुत किया, महिमा की, पर यहाँ भी गर्भित सुत्ता का भी प्रशंसा करने वाली बात नहीं। ग्रंथिभेद करे तो प्रशंसा हुई। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा है। देखो तुमने दिशा सही पकड़ी, बराबर है, बराबर सब कुछ किया, मगर तुम गंतव्य तक नहीं पहुँचे, है ना। जो चीज़ जहाँ मिलती है उस बाज़ार में पहुँच गई, पर वहाँ पहुँचकर फिर वो सारी सही डेस्टिनेशन पे चले गई, पर वहाँ प्रमाद कर लिया और वस्तु लिए बिना घर पे आए। तो जो वस्तु लेने गया ही नहीं है, अर्थात खोटी दिशा में गया है, उसकी बराबरी ही है ना। हम उसी कुटी में जाएंगे ना। देखो काम सिद्ध नहीं किया तो फिर किया कि नहीं किया क्या मतलब रहा, समझ में? ये बात है, गजब की बात। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जे ग्रंथिभेद करे तेने આવી सम्यक सुत्ता था, जे न करे तेने न था। अब उदाहरण देते हैं बढ़िया। જેમ વાજણી સ્ત્રીને તો પુત્રનો અવકાશ જ નથી, वो तो पुत्र को प्राप्त करने की उसकी सामर्थ्य नहीं, પણ જેને ગર્ભમાં બાળક છે, है ना, તેને तो पुत्र जन्मનો अवकाश છે, मगर वो भी तकेदारी नहीं रखे और गर्भ में ही उस बालक का आयु समाप्त हो जाए तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो। समझा ना? ऐसा देखो लिखा है, તે પુત્રનો જન્મનો अवकाश છે। वो વાજણી स्त्री को तो अवकाश ही नहीं, इसको तो पेट में है ना बच्चा तो आएगा, પણ તે જન્મે ત્યારે ખરો, હા ને। ગર્ભકાળમાં જ આયુ પૂરું થઈ જાય તો ન જન્મે, ખ્યાલ में? यानी गर्भकाल में ही, यानी गर्भित सुत्ता में ही संतुष्टि कर लेवे और वो इसका नाम आयु पूरा हो गया। किसका? गर्भित सुत्ता का। उसमें संतुष्टि आ जाए। सुनना ये है, कभी कसा हावी हो जावे, वो थोड़ी गर्भित सुत्ता का पुरुषार्थ, वहाँ पेट का पुरुषार्थ कमज़ोर पड़े और कोई मान आदि हावी हो जावे तो वापस अनंतानुबंधी वही रस लेके आवे कि भाई इसे तो संसार में संसार का ही रस है, ऐसा हो जाए। यहाँ कहते हैं देखो, પણ તે જન્મે ત્યારે ખરો, ગર્ભકાળમાં જ આયુ પૂરું થઈ જાય તો ન જન્મે, તેમ ગર્ભિત સુત્તાનું સમજવું। देखो गर्भित सुत्ता की बात आई। જેમ गर्भित सुत्ता નથી એવા અસંગની સુધીના જીવોને તો મોક્ષ માર્ગનો અવકાશ જ નહીં, उसको तो કેન્સલ કરો, બરાબર। પણ જેને જ્ઞાનનો ઉગાડ થયો છે, તત્વ વિચાર સુધી આવ્યો છે, એનું પોષણ બી કરે છે, દ્રઢતા બી વધારે છે, અને ગર્ભિત સુત્તા થતાં મોક્ષ માર્ગનો અવકાશ તો થયો, અને गर्भ में वह शुद्धि उछलने के लिए तैयार है। समझ में आया ना? उछलना है ना प्रकट होने के लिए, પણ તે ગ્રંથિભેદ કરીને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરે ત્યારે ખરો, है ना। वो शुद्धता में अगर वो मोह तोड़ दे, उसमें श्रद्धा जुड़ जाए, ये सब जो इसने भेद ज्ञान का पोषण किया है, राग में रुचि मंद पड़ी है ना, मगर ये प्रतीति ऐसी हो जावे कि यही में हूँ, है ना। देह आदि को भिन्न भाषित भी किया है, चैतन्य स्वरूप उससे भिन्न है, यही मेरी अनादि अनंत सत्ता है, ऐसा उसने सब जाना है और उसका ही पोषण करता है, हर प्रसंगों में उसी का पक्ष बढ़ाता है। पर जब प्रतीति जब तक नहीं होवे, शुद्धोपयोग करके स्वाद लेके प्रतीति को सम्यक नहीं करे, तब तक एक गर्भित शुद्धता, है ना, हो सकता है कि वहाँ से ही रिटर्न हो जावे, है ना, गर्भित शुद्धता वहाँ से निकल जावे। ये जो 5 लब्धि है ना, ये पहले तो क्रम से प्रकट होती है। पहले क्षौक्षम लब्धि होती, फिर विशुद्धि लब्धि होती, फिर विशुद्धि और बढ़ती, सब तीनों गुणों की विशुद्धि का इसमें शामिल हो ले लेना,
मगर वो प्रायोगिक लब्धि तक आ जावे, प्रयोग भी करे, ये है ना, ये ऐसे लेवल की गर्भित सुखता। और गर्भित सुखता उस लेवल की नहीं हो जावे, करण लब्धि होके अंतर्मुहूर्त में लाने लायक नहीं हो जावे तो कार्य नहीं होता। और करण लब्धि में आने पर भी गर्भित सुखता से कोई सुखता प्रकट नहीं हुई है, वो ग्रंथि भेद करे तब ही वितरागता का स्वाद आता है, ऐसा समझ। ये लिखा है, देखो यानी देखो, मैंने कल भी थोड़ा बताया था कि गर्भित सुखता भी कई बार आते जीवन में, कई बार आते फिर चली जाती। पर उस समय में जो काम नहीं कर ले, है ना, लोहा गर्म हो तब हथौड़ा नहीं मारे तो वो लोहा बेंड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? गर्म बेंड करने के लिए बहुत गर्म करते, पर हथौड़ा तो झींकना पड़ेगा ना, हथौड़ा नहीं मारे तो नहीं होगा। तो ये काम रह गया, तो गर्म वाला जो लोहा है वापस ठंडा हो जाएगा, बस यही है। गजब की बात। तो ये कैसे करे कि कौन कराएगा? अरे स्वयं करे, मानने में मानना है ना, बस ऐसा है। और मैंने सारी प्रोसीजर तो सामायिक वाली बताई है, बस उस प्रोसीजर से वो ग्रंथि भेद होने की ताकत जो आई है गर्भ में, वह ताकत का पर्चा हो जाए, बस बात खत्म। जीव का मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, तो फिर वो उसे एकत्व का कोई प्रसंग ही नहीं रहता। गजब का है भाई, वो तो जैसे जीत लिया, वो जीव तो तैर गए। जिसने ग्रंथि भेद कर ली वो समझ लो कि अब उसे संसार संग्रह नहीं कर सकता, उसका ज़्यादा रहने लायक वो पात्रता नहीं रहती इस राग में, क्वालिटी नहीं है वो कि संसार बढ़े इसका, है ना। भले उसका भोग का भाव आवे, सुनना दर्शन से एक बार ग्रंथि भेद हो जाए तो भोग का भाव आवे तो भी उस भोग के भाव में, है ना, संसार बढ़ाने की क्षमता नहीं, है ना, क्योंकि वो संसार सीमित हो जाता है। और उस भोग का भाव भी उसे स्वामित्व बुद्धिपूर्वक नहीं होता, इसीलिए वह वास्तव में निजरा होती है आगे, ऐसा ले इस बातें आई है सब। देखो यहाँ के જેને ગર્ભિત સુધતા નથી એવા અસંગની સુધીના જીવોને તો મોક્ષ માર્ગનો અવકાશ જ નથી। જેને જ્ઞાનનો ઉગાડ થયો અને તત્વ વિચાર સુધી આવ્યો તેને ગર્ભિત સુધતા થતાં મોક્ષ માર્ગનો અવકાશ થયો, પણ તે ગ્રંથિભેદ કરીને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરે ત્યારે ખરો। જો ત્યાં आप देखो लिखा है, जो ત્યાં ने क्या विशुद्धि मन कसा है वैसे वो, है ना, साथ में विशुद्धि तो है मगर बल तो है, पक्ष तो बन रहा है, मगर वो का क्या है वहाँ पे कसाई की मनता वाला प्रकरण है, उसी पे वजन आ जाए, है ना, तो अटकी जाए। ये ग्रंथि भेद न करे तो अमुक काळे गर्मित सुधता पण छूटीने अशुद्धताથી પાછો નિગોદ આદિમાં જ રખાશે। आ गया पूरा स्टेटमेंट। ये गजब है, ये गजब की बात है। देखो आ रीते ग्रंथि भेद એ મોક્ષ માર્ગની મૂળ વસ્તુ છે, ગર્ભિત શુદ્ધતા એ મૂળ વસ્તુ નથી। गर्भित शुद्धता तो एक पात्रता है, बेज है, वो बेज बनाया तुमने, समझ में आया ना। मगर खेले नहीं तो जीतेगा नहीं, समझ में आया ना। तो ये ग्रंथि भेद करेगा नहीं, यानी मोक्ष मार्ग में मोह तोड़ना, श्रद्धा को सम्यक करना, अभिप्राय को पलटना, वो बहुत मुख्य बात है। मात्र उपयोग पलटे और अभिप्राय नहीं पलटे, है ना, तो उस प्रकार का कार्य नहीं होता, मोक्ष मार्ग की साधना नहीं। ऐसा ये यहाँ क्या कहते हैं, जो है ना, आज हमारा उपयोग पलट्यो ने अभिप्राय पलट्यो, ये बात मुख्य। चैतन्य 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 भाषी रहे, है ना, ऐसा ही है ना। हाँ जो हाँ અશુદ્ધતાથી પાછો નિગોદમાં જ આ રીતે ગ્રંથિ ભેદ એ મોક્ષ માર્ગની મૂળ વસ્તુ છે। अब गुरुदेव श्री प्रेरणा देते हैं, देखो वैराग्य तो बहुत, हे जीव विशुद्ध परिणाम वड़े तू ऊंचो આવ્યો છો। તત્વ વિચાર જેટલી જ્ઞાન શક્તિ તને ઉઘડી છે અને તે પેટનો પુરુષાર્થ પણ ઘણો કર્યો છે। હવે ગ્રંથિ ભેદ કરીને મોક્ષ માર્ગ સાધવાનો આ અવસર તને પ્રાપ્ત થયો છે, है ना। इतनी तो शाबाशी है, માટે તું તેનો ઉદ્યમ કર। अब क्या करे, ग्रंथि भेद कर। ग्रंथि भेद वड़े सम्यक ज्ञान અને स्वरूपाचरण चारित्रना कणिया प्रगटाव, वही अपूर्वता है। बाकी गर्भित सुत्ता में भी कोई अपूर्वता नहीं है, ये भी तूने अनेक बार कही। गर्भित सुत्ता भी तूने, ये कोई अपूर्व कार्य नहीं है, पूर्व में नहीं किया हो ऐसा नहीं है, अनेक बार की, समझ में आया ना। मगर तो ग्रंथि भेद वाला कार्यक्रम से तू वंचित रह गया,
तो मोक्ष मार्ग तुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ कहते हैं कि એના વગરની ગર્ભી સુત્તા એ કાંઈ અપૂર્વ નથી, તેના વડે મોક્ષ માર્ગનું પ્રયોજન સધાતું નથી। ગર્ભિત सुत्ता से भी मोक्ष मार्ग, हाँ मोक्ष मार्ग साध सकने की पात्रता है। क्या कहा? और इसके नीचे तो मोक्ष मार्ग साधने की पात्रता भी नहीं। समझ में आया ना? इसलिए गर्भित सुत्ता का इतना श्रेय तो है, मगर इस पे भी आरोप तब आएगा है ना, तभी वास्तव में ये कारण कार्य निमित्त रूप से तब कहलाएगा कि जब उपादान में वह मोह टूटे, नास्ति से और अर्थात अस्थि से अहम होवे, प्रतीति होवे यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति हो जावे, तो ये भेद ज्ञान किया कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो तुमने भेद ज्ञान तो किया कि ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, मगर ये मेरा घर है ऐसा मानकर उसमें प्रवेश नहीं किया, है ना। मात्र ये घर मेरा घर, ये तुम्हारा घर। देखो मुझे पता है ना, मेरा घर ये है, ये घर तुम्हारा है ना, ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा है, मगर ऐसा इतना ही करना था क्या? घर में प्रवेश करना था कि नहीं? घर में तुमने प्रवेश ही नहीं किया, समझ में आया ना? तो क्या होगा? तो प्रवेश श्रद्धा के बल पे होता है, समझ में आया ना? और फिर निश्चिंत रहता हुआ, मेरा घर का अर्थ क्या? ये घर मेरा है, उसका अर्थ क्या? मेरा अर्थ है उसका वहाँ निराकुल रहना, वहाँ निश्चिंत रहते हुए अनुभव करना, इसका नाम है मेरा। देखो एक दर्शन है लौकिक दृष्टि से, ये घर तुम्हारा है, तो तुम्हारा है उसका अर्थ क्या है ना? ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा गोखना है ना, सबको बताना या स्वयं विचार करना, ही है कि मेरा है इसका अर्थ कि तुम इसमें यहाँ निश्चिंत होके रहते हो, यही है मेरा है इसका अनुभव। समझ में आया ना? यहाँ तुम्हें कोई बंधन नहीं लगता, यहाँ तुम्हें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, यहाँ बैठूँ कि नहीं बैठूँ, है ना, इतना ये सब करना नहीं पड़ता। इसका नाम है तुम यहाँ स्वाधीन हो, तुम स्वाधीनता से रह रहे हो, यही मेरा है का अनुभव है। समझा ना? बहुत कुछ बातें हैं, इसका तुम विचार करना। देखो इस प्रकार से सुनो, देखो ऐसा है कि अब इसी प्रकरण को ही फिनिशिंग देते हुए सुनो, अब ध्यान रखो, छोड़ो उसको, फोन छोड़ो, साइड पे छोड़ो। देखो निगोदमाथी ऊंचो चढ़ीने जीव ગર્ભિત સુત્તા સુધી આવે, बराबर, તે પણ પોતાના अब देख स्वाधीनता वाला जो टेस्ट है ना, वो गुरुदेव छोड़ते नहीं। क्या कहते हैं? નિગોદમાથી ઊંચો ચડીને જીવ ગર્ભિત સુત્તા સુધી આવે, તે પણ પોતાના જ્ઞાન ચારિત્ર ગુણના પરિણામની શક્તિથી સ્વતંત્રપણે ઊંચો આવ્યો છે। કંઈ કર્મનું જોર મંદ પડ્યું છે માટે ઊંચો આવ્યો છે એમ નથી। अब सुनो, પોતાના તે પ્રકારના સ્વતંત્ર પરિણામ વડે જ તે જીવ ઊંચે આવે એમ જાણો। अब सुनो, અને હવે જો ગ્રંથિભેદના જોરે સ્વાશ્રય જ્ઞાન ચારિત્રના પરિણામની ધારા આગળ વધે, है ना, ये भी गर्भित शुद्धता के जोर से नहीं, अपने ही पुरुषार्थ के जोर से, है ना, ग्रंथि भेद करने के जोर से। गर्भित शुद्धता का जोर नहीं चलता यहाँ, कर्म का जोर तो बाहर की बात है। कर्म का जोर मंद पड़ा वो तो यहाँ गिनते ही नहीं। और यहाँ गर्भित शुद्धता हुई है, तुमने इतना पेट का पुरुषार्थ हुआ है, उसका भी जोर यहाँ नहीं। यहाँ तो जोर तुम्हारा सही जोर चले, सही श्रद्धा, बस यही में हूँ ऐसी प्रतीति वाला जोर आवे, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान और चारित्र की जो परिणाम की जो धारा है, ज्ञान और चारित्र की जो सम्यक पने की जो धारा है, वह आगे बढ़े। और आगे कितनी बढ़े? केवल ज्ञान तक बढ़े, ज्ञान की, और चारित्र की यथा क्या चारित्र तक की बढ़े। बस सबसे पहले सील किसका लगना चाहिए? श्रद्धा का सील लगे। तुमने गर्भित शुद्धता में सब सारी चीज़ें परख ली, मगर उसमें श्रद्धा का सील लगे तो वो ज्ञान केवल ज्ञान की ओर बढ़ता है, और चारित्र यथा क्या चारित्र की ओर बढ़ता है, यानी शुद्धि की वृद्धि होती है, और चारित्र की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता की ओर वह धारा तब चलेगी। मोक्ष मार्ग आगे तब बढ़ेगा, मुक्ति में तब वो विकास होगा कि जब श्रद्धा का सील लगेगा। जब श्रद्धा का सील नहीं लगता तब तक ये गर्भित शुद्धता, है ना, कोई कार्यकारी नहीं होती। ऐसी बात है भाई। देखो और क्या कहते हैं, देखो ત્યાં જ્ઞાન ગુણનું પરિણમન વધીને કેવળ જ્ઞાન થાય છે ને ચારિત્ર ગુણનું પરિણમન વધીને યથા क्या ચારિત્ર થાય છે, એમ બંને ગુણનું પરિણમન स्वतंत्र है। देखो जब श्रद्धा का सील होगा तब इसका विकास होगा, वो तो है,
श्रद्धा सम्यक हुई इसीलिए चारित्र पूर्ण हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो सम्यक हो गई, फिर भी चारित्र की पूर्णता होने में उसी समय हो जानी थी। अगर जो श्रद्धा सम्यक हुई, श्रद्धा पूर्ण होती है सम्यक एक ही समय में हो जाती है, तो उसी समय चारित्र पूर्ण हो जाना था, अगर दोनों के बीच में उपादान रूप से कारण कार्य हो तो। मगर चारित्र की पूर्णता में कई भाव लग जाते हैं, है ना, असंख्यात साल लग जाते हैं, ऐसा सुनना समझना। देखो असंख्यात हुआ ना, 33 सागर अगर वो जावे सर्वा सिद्धि में जावे तो 33 सागर में कितने साल आ जाएंगे, ऐसा समझ। मेरे पंचभूतगल परावर्तन के सामने सब कुछ नहीं, समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। देखो यहाँ जो ज्ञान की शुद्धता का पकड़ पूरा हुआ, ये इन्होंने जो पहले चारों परिस्थिति जो थी भंग रूप में, वो तो एक साथ गुरुदेव श्री ने एक एक करके ली, मगर पंडित जी ने ये शैली नहीं अपनाई थी। ये अपनाई थी कि पहले ज्ञान की शुद्धता और ज्ञान की अशुद्धता, दोनों ज्ञान गुण की शुद्धता अशुद्धता पे विचार करेंगे, फिर चारित्र की शुद्धता अशुद्धता पे। तो यहाँ ज्ञान की शुद्धता पे विचार समाप्त हुआ। अब ज्ञान के अशुद्ध परिणाम में थोड़ा सा यहाँ कहा है हमने, तो बहुत खुलासा बीच में हो गया है, फिर भी पढ़ना है, मूल है ना। देखो यहाँ कहते અહીં પહેલો બોલ અજ્ઞાની જ્ઞાનની શુદ્ધતાનો કહ્યો, હવે બીજો બોલ જ્ઞાનની અશુદ્ધતાનો, એટલે કે જ્ઞાનની અજાણ रूप दशा। मैं पढ़ता हूँ, इसमें भी जो हमने जो भेद किए थे ना, मात्र निगोद वाला भेद तो उन्होंने लिया गुरुदेव जी ने, पर बाकी का जो अजाण रूप ज्ञान का भेद किया था ना, वो भी इसमें इशारा है। मुझे तो इतना ही बताना है, बाकी चर्चा खूब हुई। कोई समय ते जीवनो ज्ञान गुण अजाण रूप छे ते गिलछा रूप हो, नया शब्द का मूल शब्द गिलछा रूप। गिलछा क्या किसे कहते हैं? गिलछा का अर्थ है अबोधपन, है ना। गिलछा का अर्थ है अविवेकपन, है ना। ये गिलछा है, ये तेरी गिलछा है ज्ञान की, यानी ये विवेक नहीं है, ये अविवेकपना है। स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, वो विवेक है। तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? ऐसी गिलछा किस काम की कि तुम देह को अपना माने, समझ में आया ना। और देह को अपना माने और जुदा मानने के लिए प्रयास ही नहीं करे, इसका नाम है अजाण रूप ज्ञान। देखो ये गिलछा रूप, और इसमें फल क्या है? तिथि केवल बंधज छे। देखो वहाँ केवल बंध है, यानी अल्प निजरा है, इसे भी वो वाली निजरा होती है, ली थी ना अपने अकाम निजरा, मगर अकाम निजरा का लेवल बहुत हीन होता है। जो वो मैच्योरिटी हुई और चला गया वो कर्म इतना ही, पर वहाँ अकाम निजरा में तो इतनी धमाल होती है वो शुद्धता वाले प्रकरण में कि वो सारे संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, सारी बातें होती है वहाँ। पूर्व में पाप परिणाम हुए हो, वो भी परिणमित होके पाप बंद हुआ, वो पुण्य बंद हो जावे, और कदाचित नहीं होवे तो उसका अनुभाग स्थिति मंद पड़ जावे, अपकर्ष हो जावे, और जो थोड़ा डल पुण्य बांधा हो तो उसका उत्कर्षण हो जावे। कई वर्तमान विशुद्धि का निमित्तपना पाकर कई तूफान होते हैं, सत्ता में हो जाता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। मगर इसीलिए वहाँ बंद को बहुत गौण करके निषेध किया कि वहाँ अकाम निजरा है, और वहाँ अल्प बंद तो अरे जो विशुद्धि हुई पुण्य का बंद तो है ही ना। पुण्य का तो खूब बंद होता है और पाप की खूब निजरा होती है, ये अकाम निजरा है ना। और पाप पुण्य दोनों की निजरा हो जावे, वो सकाम निजरा है। क्या कहा है ना? क्योंकि वहाँ बंद का अभाव हो जिस निजरा में, वो वास्तविक निजरा है। मगर पाप की तो खूब निजरा हो और पुण्य का खूब बंद हो, उसे अकाम निजरा कहते हैं। वो लेवल की विशुद्धि के साथ होने वाली, और जो मैच्योरिटी होके पूरी हो जाए, वो सामान्य जो अकाम निजरा का भी ये भेद है, वो तो कहाँ होता है? हर जगह होता है। जो बंद बहुत हो वहाँ भी ये निजरा चालू है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म की स्थिति तो पूरी हुई होती है ना, तो वो तो जाएगा कि नहीं जाएगा। संक्लेश परिणाम के काल में भी निजरा है कि नहीं? यानी संसारी जीव को बंद और निजरा एक साथ है ना। और ज्ञानी को आगे, केवल ज्ञानी को फिर 14वें गुण स्थान में अकेली निजरा होती हैं, वहाँ बंद नहीं होता। मगर संसारी जीव को नीचे की अवस्थाओं में तो बंद निजरा दोनों होती, मगर उसमें तारतम्यता रूप हो ना, बहुत कम हो तो उसे निषेध के रूप में कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको हर रोज का 1 लाख रुपया का काउंटर हो हर रोज का, और ये लॉकडाउन में अब आपको 5,000 का ही बकरा होता
तो आप क्या कहोगे, है ना? कुछ बकरा हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है। अरे 1 लाख के सामने 5,000 का हुआ है तो हुआ नहीं है ऐसे खाते में डाल सकते हो उसे, है ना? ऐसा कथन, ऐसी निषेध की कथन तो वहाँ भी चलते हैं, ऐसी पद्धति तो यहाँ भी ये कहा। आगे ये सर्वथा ने केवल बंद ही होता हो ऐसा नहीं है। यहाँ जो केवल बंद लिखा है उसके पीछे ये उद्देश्य है कि बहुलता, जहाँ जैसे कोई आम्रवन हो मगर उसमें कोई 2-4 पेड़ और भी हो, है ना, अन्य कोई फल का हो, सफरजन का हो, तो भी उसे आम्रवान नाम दिया जाता है। तो वहाँ सफरजन के पेड़ नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ केवल बंद छे ऐसा कहा तो इसका अर्थ कि यहाँ निजरा तो है मगर अकाम निजरा है ना? गर्भित सूत्ता में भी अकाम निजरा वाली बात थी, यहाँ भी अकाम निजरा वाली बात है, सुनना बराबर समझना। मगर यहाँ इतनी अल्प है कि वह निजरा क्या कहे। इस प्रकार से यहाँ जो अजान रूप ज्ञान है उसे गिलछा रूप कहा, वो वहाँ केवल बंद ही है। अब सुनना जो उन्होंने खास बात ली, निगोथी माड़ी ने असंगनी पंचेन्द्रिय सुधीना जीवोने જરાય વિચાર શક્તિ જ નથી, તેમને અજ્ઞાનની ઘણી તીવ્રતા છે। वो बात गई, मोहમાં તેઓ મૂર્છાઈ ગયા છે। अब वो जो दूसरा भेद किया था ना मैंने, यहाँ इन्होंने कहा है पंचेन्द्रिय થઈને પણ જે જીવને હિતાહિતનો જરાય વિચાર નથી તેની જ્ઞાન अवस्था પણ अजान रूप समझी। अजान रूप का ये दूसरा भेद भी यहाँ शामिल हो गया, ऐसा समझ लो। अब इस प्रकार से सुनो, ध्यान दो यहाँ, इस प्रकार से ज्ञान की तो सुत्ता का प्रकरण समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो चारित्र के जो 2 भेद है इसकी चर्चा इन्होंने की है। हमने तो बहुत खुल के की है, सिर्फ पढ़ लेते हैं यहाँ। હવે प्रमाणे मिथ्यात्व अवस्था में कोई समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप હોય છે। ये सारी मिथ्यात्व अवस्था में होने वाली गर्भित सुत्ता की बात है। તેથી चारित्रावरण कर्म मंद થાય છે। देखो कैसा शब्द दिया, ज्ञानावरण तो सुना था, तो चारित्रावरण है ना, ये अलग शैली है। यानी चारित्र को घात करे ऐसे कर्म में भी ऐसी मनता आती है, ते मनता ने लीधे निजरा है, यानी वो विशुद्धि में निजरा होती है। मगर कौन सी निजरा, देखो यहाँ से लोग पकड़ लेते हैं, मनता में निजरा कही ना, मगर कौन सी निजरा, अकाम निजरा। यहाँ कोई धर्मरूप निजरा की बात नहीं है। पाप की निजरा कहो तो भी चले, पाप की इतनी निजरा होती है चारित्र की विशुद्धि में कि जीव को आगे मौका ही मिलता रहे आत्मकल्याण करने का, पर मौका मिलने पर भी मौका लेवे नहीं, है ना, तो फिर ये मौका भी मिलना बंद हो जाता है ना। तथा कोई समय चारित्र गुण संक्लेश रूप હોય છે તેનાથી केवल तीव्र बंधन થાય છે। ये बात यहाँ तक दोनों गुणों की शुद्ध अशुद्ध पर्याय की चर्चा समाप्त हुई। इसके बाद अब निगोद के दृष्टांत के द्वारा उपादान की स्वतंत्रता, ये बात आगे आने वाली है कि जो निगोद के कैसे बाहर आया स्वतंत्र रूप से। अगर इतना हमें समझ में आ जावे तो मैं स्वतंत्र रूप से आत्मकल्याण कर सकता हूँ, इतना तो हम नक्की करके उपाय कर सकते हैं। ये वाली बात अभी आगे के टॉपिक में मुख्य है। और ये जो बंद और निजरा की जो सामान्य बातें यहाँ की है उसका भी विशेष वहाँ टॉपिक आने वाला है, तो कल हमें इस टॉपिक पे विशेष चर्चा हम करेंगे। सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।